अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के। क्लियर है? तो देखो, हम इस फंक्शन को इसके लिहाज से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर तो x की सिंगल पावर होती तो देन हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ये भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल की पावर 2 है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसको लेट करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको किसी फंक्शन के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट कि ये हमारे पास y के इक्वल है, इसको y के इक्वल लेट कर लो। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी होल पावर n हो जाएगी, और इसको आप लेट कर लो u के इक्वल। u इज इक्वल का आ जाएगा x का स्क्वायर। देखो, अब इसको अगर मैं इधर लाइन लगा लूं तो यहाँ जो फंक्शन है ये y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x, देखो y x पे डिपेंड कर रहा है और ये भी u डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब y का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या बनेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x इसकी होल पावर n और इसका स्क्वायर है। अब देखो, पावर रूल लगाएंगे। जब पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में लिख देते हैं, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम करते हैं। देखो, n में से एक कम करेंगे तो n माइनस 1 बन जाएगी इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो, बेस क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या ले लेते हैं डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में लिख दी, पावर में से एक कम करके लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 आ गया। अब देखो, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 2x। क्या होगा 2x। तो 1 का 0 x स्क्वायर, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो 2x आ गया। क्लियर है? तो ये इसको अगर मैं यूं लिख दूं 2nx मीन इसको इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इधर लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर n। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा dy बाय dx। अब यहां जो हमारे पास फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट हमने करना है किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा du ओवर dx, और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये हमारा आ जाएगा 2x। ये हमारा du ओवर dx आ गया। क्लियर है? अब क्योंकि हमें असल में क्या चाहिए, हमें इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से चाहिए था, तो y देखो किस पर डिपेंड कर रहा है u पे। इसका मतलब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है dy बाय du। ठीक है? तो जब हम dy बाय dx ओवर du चाहिए होगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। क्या ले लो? रेसिप्रोकल। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा dx ओवर du इज इक्वल टू 1 ओवर 2x। मीन क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल मीन इसका बटा 1 करो, तो इसका रेसिप्रोकल dx ऊपर du नीचे, और इसका रेसिप्रोकल 1 ऊपर 2x नीचे आ गया। तो बेटा ये dx ओवर du की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, जो कि हमें चाहिए थी। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है dy बाय dx। क्लियर है? तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हम इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से लेने जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसको मैंने y लेट किया, इसको क्या लेट किया u। इसका मतलब हमें चाहिए dy बाय du। हमें क्या चाहिए dy बाय du, असल में हमें ये चाहिए। क्लियर है? ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया कि y का डेरिवेटिव u के लिहाज से हमने फाइंड करना है, dy बाय du ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब बेटा ये फाइंड करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखो, चेन रूल इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा चेन रूल बनेगा
बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। अब देखो चेन रूल यूज करो तो चेन रूल हमारा क्या होता है, डी वाई बाय डी यू, क्योंकि हमने डी वाई बाय डी यू फाइंड करना है तो इसके लिहाज से डेरिवेटिव लगाओ। तो देखो बेटा डी वाई बाय डी यू इक्वल होगा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स और डी एक्स ओवर डी यू। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया, चेन रूल आ गया। अगर इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स किस चीज के इक्वल है, 2nx, 2nx और इसके साथ क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और उसकी होल पावर देखो बेटा n माइनस वन है, n माइनस वन ये वाली पावर, और इधर क्या लिख दो n माइनस वन और साथ में देखो डी एक्स ओवर डी यू, डी एक्स ओवर डी यू कितना है बेटा 1 बाय 2x, 1 बाय 2x ये लिख दिया, क्लियर है। अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई बाय डी यू इज इक्वल टू, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल, ये x इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा n इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी होल पावर n माइनस वन, क्लियर है बेटा। तो 2x से कैंसिल, n बच गया, इसको हमने एज इट लिख लिया। तो ये हमारा क्या था बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्या था रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, इसका पार्ट नंबर जो 3 है बेटा उसको डिस्कस करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, पार्ट नंबर 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है x माइनस वन ओवर x प्लस 1, इसके लिहाज से इसको क्या करना है हमने डिफरेंशिएट करना है, क्लियर बेटा। अब हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है बेटा। तो इसमें देखें तो हमने इस चीज को इसके लिहाज से क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो हम सेम इस फंक्शन को इसके लिहाज से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता इसी सूरत में, तो हम क्या करेंगे हम लेट करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर माइनस 1, इसको y लेट कर लेते हैं और इसको क्या लेट कर लेते हैं u, तो u इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, तो इसको हमने u लेट कर लिया, ठीक है। तो देखो हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा देखो y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, इसको हमने y लिया, इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से चाहिए था, इसको y लिया, इसको u, इसका मतलब y का डेरिवेटिव u के लिहाज से हमें चाहिए। तो फिर हमने क्या फाइंड करना है, असल में हमने फाइंड करना है dy बाय du, ये मैं छोटा सा यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि हमने क्या फाइंड करना है dy बाय du हमने फाइंड करना है। आप देखो यहाँ पे तो हमारा y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, u किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से, u का डेरिवेटिव भी x के लिहाज से, इधर क्या लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करो, ये क्या बनेगा dy बाय dx और डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ले लिया और यहां बेटा इसका डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया x के लिहाज से क्योंकि u किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, इसको लिख दो du ओवर dx और इसका भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ये डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। अब इसके ऊपर लगाओ बेटा क्वोशिएंट रूल, कौन सा रूल लगाना है क्वोशिएंट रूल, क्या था क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का
नीचे स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 1, इसके ऊपर क्या लगा देना है स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, x का स्क्वायर माइनस 1 एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर लिख दिया, नीचे वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का क्या लेना है डेरिवेटिव, क्या लेना है डेरिवेटिव। तो x के राशि उसका डेरिवेटिव लो, x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट, ऊपर वाला एज इट, और नीचे वाले का क्या ले लें डेरिवेटिव, और नीचे वाला फंक्शन क्या है x का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका हमने क्या ले लिया डेरिवेटिव। अब इसको सिंपलीफाई करो, क्या किया बेटा, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये क्या बनेगा x का स्क्वायर माइनस 1, और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x, और इसके बाद इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x, और इसके बाद बटे में देखो तो ये x का स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव भी अप्लाई कर दो, इसके ऊपर भी क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो 2x को, तो 2x का क्यूब, 2x का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई माइनस 2x का क्यूब, इसको इससे तो माइनस का 2x, क्या किया बेटा 2x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x का क्यूब, 2x को इससे किया माइनस 2x, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब, फिर 2x को जब इससे प्लस का 2x, इस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x बनेगा, क्लियर है। और बटे में क्या आ रहा है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। देखो ये चीज इस चीज से कैंसल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस 2x कितना बन गया माइनस का 4x, माइनस का 4x, और बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया बेटा x का स्क्वायर माइनस 1, इसकी होल पावर 2, ये हमारा आ गया बेटा डेरिवेटिव, किस चीज का आ गया dy बाय dx, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब देखो बेटा इसके बाद ये हमारा फंक्शन था, तो इसमें भी हमने क्या लगाना है बेटा क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर एज इट। देखो ऊपर वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, देखो x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है बेटा, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का x की क्लास से 1, कांस्टेंट का 0, तो इसीलिए 1 आ गया। यहाँ ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाला x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास du ओवर dx इज इक्वल आ जाएगा x प्लस 1 और माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, क्लियर है। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस x, ये माइनस इस माइनस से तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये माइनस x प्लस x से कैंसिल, 1 और 1 2, ये क्या आ गया x प्लस 1 इसकी होल पावर 2। अच्छा अब क्या लगाओ चेन रूल, क्या लगाना बेटा चेन रूल, तो यहां मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल यूज करें, तो बेटा चेन रूल क्या था हमारा, देखो हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी dy बाय dx, देखो ये मिल गया हमें, उसके बाद ये हमारा है du ओवर dx, तो ये हमें चाहिए था, देखो क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में हम ऊपर इसको लेके जाएंगे, ये dx ओवर du, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है।
तो ये हमारे पास मेन रिजल्ट आ गया बेटा, इसको मेन रिजल्ट कह दें। ये तो हमने dy बाई डी यू फाइंड किया, तो ये हमारा मेन रिजल्ट है dy बाई डी यू, और ये रिजल्ट हमें मिल गया। हमने इसको इस्तेमाल करना है, क्लियर है। बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल को यूज करेंगे तो हमारे पास चेन रूल के अकॉर्डिंग बेटा यहां कर देता हूं, स्पेस कम है जी। यहां पे बेटा चेन रूल लगाएंगे। क्या था चेन रूल बेटा, शाबाश जी, dy बाय डी यू। देखो हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय डी यू। तो dy बाय डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाय dx और dx ओवर du। ठीक है बेटा, ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, dy बाय dx की भी है, dx ओवर du की वैल्यू भी है। इधर पुट कर दो तो ये क्या बनेगा, dy बाय du इज इक्वल टू dy बाय dx किस चीज के इक्वल है, -4x ओवर x का स्क्वायर -1 इसकी होल पावर 2, और साथ में मल्टीप्लिकेशन लगाओ और उसका आंसर पुट कर दो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। काट करो बेटा, तो 2 1 जा 2 2 2 4। तो आगे इसको अगर मैं यहां लिखूं तो बेटा ये आ जाएगा -2x इंटू एक्स प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया, x की 2 -1 इसका होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा dy बाय dx, dy बाय du, सॉरी बेटा dy बाय du, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देखो -2x x प्लस 1 की पावर 2। तो बेटा नीचे वाला जो फंक्शन है, देखो x की 2 अगर मैं 1 की 2 लिख दूं तो एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो ये होल पावर है तो ये ऐसे होल पावर लगा दो ऐसे, क्लियर बेटा। देखो ये फार्मूला बन गया ना अंदर, a की 2 माइनस b की 2, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस b लिख सकते हैं ना। अब ये पावर आप अलग अलग अप्लाई कर दो, क्या कर दो, अलग अलग, तो -2x इंटू एक्स प्लस 1 इसकी होल पावर 2 और बटे में आ जाए तो x माइनस 1 इसके ऊपर ये पावर अलग लगा दी और नीचे वाले के ऊपर ये पावर अलग दी, तो x प्लस 1 की होल पावर 2। क्लियर है, समझ आ गई बेटा, ये पावर अलग अलग अप्लाई कर दी नीचे। तो अब यहां पे देखो तो ये सेम वैल्यू इस सेम वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा dy बाय du इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं -2x ओवर क्या आ जाएगा x माइनस 1 इसकी होल पावर 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसके बाद बेटा इसका हमारा लास्ट पार्ट है, सॉरी